सभी को जय सिया राम। आज बात करेंगे बाली वध और सुग्रीव को किष्किंधा राज्य की प्राप्ति। सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी में मित्रता हो चुकी थी। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, बाली ने मुझे अपने राज्य से तो निष्कासित कर ही दिया, इसके साथ ही साथ अपने बल के अभिमान में आकर के वह हमारी स्त्री का भी अपहरण कर लिया है और स्त्री को भी अपने पास, मेरे स्त्री को भी अपने पास रख लिया है और उसके साथ अनैतिक कृत्य करता है। यह बात सुनते ही श्री रामचंद्र जी क्रोध से वहां पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस दुराचारी बाली का वध करूंगा। इस बात को सुनकर के सभी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का पराक्रम नहीं देखे होते हैं, लेकिन बाली का पराक्रम वे देखे होते हैं। बाली के पराक्रम को सुग्रीव जानते हैं, इसीलिए उन्हें श्री राम के पराक्रम पर विश्वास नहीं होता है। वे कहते हैं कि प्रभु, बाली बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है और आज तक उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सका है। तब सुग्रीव से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता हूं। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, यहां पर 7 ताल के वृक्ष हैं, यदि आप एक भी वृक्ष को गिरा देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। सुग्रीव की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और एक ही तीर में वहां पर 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में काट डालते हैं और वे 7 कटे हुए ताल के वृक्ष अनंत कोटि दूर चले जाते हैं, जिसका किसी को पता भी नहीं चलता है। तब सुग्रीव को विश्वास हो जाता है और वह बाली से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे किष्किंधा, जहां बाली का गुफा होता है, वहां द्वार पर जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली युद्ध की ललकार सुनकर के क्रोध से तिलमिलाता हुआ आते हैं और सुग्रीव से घोर संग्राम होता है। श्री रामचंद्र जी बाली पर तीर चलाना चाहते थे, लेकिन वे बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वे तीर नहीं चलाते हैं और सुग्रीव बाली से पराजित होने के बाद फिर ऋषिमुख पर्वत पर आ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को कोसने लगते हैं कि यदि आपको बाली को मारना ही नहीं था तो हमें क्यों मरने के लिए वहां भेजे। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैं तुम में और बाली में कोई अंतर नहीं कर पाया, क्योंकि तुम लोग देखने में एक ही जैसे हो। तब सुग्रीव को दोबारा युद्ध करने के लिए श्री राम कहते हैं और इस बार लक्ष्मण जी सुग्रीव को फूलों की माला पहना देते हैं, जिससे बाली और सुग्रीव में अंतर हो सके। फिर से सुग्रीव युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इस बार बाली फिर से क्रोध से तिलमिला जाता और युद्ध लड़ने के लिए आने लगता है, लेकिन बाली की स्त्री तारा उन्हें समझाती है कि सुग्रीव इतना मार खाने के बाद भी, पूरी तरह से पराजित होने के बाद भी दोबारा युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि उनके साथ अवश्य कोई न कोई है जो उनकी सहायता कर रहा है, इसलिए आपको युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। सुनने में आया है कि उनके साथ श्री राम हैं जो परम पराक्रमी हैं। तब बाली कहते हैं कि श्री राम पराक्रमी हैं तो वे हमारे साथ घात नहीं करेंगे। और यह कह करके बाली सुग्रीव से युद्ध लड़ने के लिए आ जाते हैं। बाली सुग्रीव में घोर संग्राम होता है, लेकिन इस बार जैसे ही सुग्रीव
बाली से पराजित होने लगते हैं, तो श्री रामचंद्र जी के एक बाण के प्रहार से बाली चित्त हो जाते हैं और उसी धरती पर गिर जाते हैं और पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं। तब बाली के समीप श्री राम आते हैं। बाली श्री राम को कोसने लगते हैं कि आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी आपने हमें युद्ध में क्यों मारा? और शिकार की तरह क्यों मारा? श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय वंशी, रघुकुल सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और धर्म हमें शिकार खेलने की आज्ञा देता है, और तुम पशु की श्रेणी में आते हो, इसलिए हमने तुम्हें तीर चलाया है। इसका हमें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर बाली कहते हैं कि जिस सहायता के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता की है, वही बात यदि आप हमसे कहते तो हम आपकी स्त्री को ढूंढने का समुचित प्रयास करते और अतिशीघ्र आपकी स्त्री को ढूंढ करके आपके सामने ला देते। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो स्वयं अनाचारी हो, दुराचारी हो, चरित्रहीन हो, वो किसी दूसरे की स्त्री की क्या सहायता करेगा? श्री राम कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार अपने छोटे भाई की स्त्री पुत्री के समान होती है, क्योंकि छोटा भाई भी पुत्र के समान होता है और उसकी स्त्री पुत्री के समान होती है, और उसके साथ अनाचार करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए हमने तुम्हें मृत्यु दंड दिया है। यह बात सुनते ही बाली चुप हो जाते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अनुज, दुर्भाग्यवश अपने बल के अहंकार से हम अंधे हो गए थे, इसलिए हमने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। अब तुम इस किष्किंधा के गद्दी को संभालो और मेरे पुत्र अंगद और मेरी स्त्री तारा की भी रक्षा करो। जब किष्किंधा के लोगों को, वानरों को और बाली की स्त्री तारा को यह सूचना मिलती है, तब वह रोते हुए, विलाप करते हुए उस स्थान पर आते हैं जहां पर बाली को तीर लगा हुआ रहता है। वह विलाप करने लगते हैं, बहुत शोक करने लगते हैं। तब सभी उन्हें सांत्वना देते हैं। बाली भी उन्हें सांत्वना दे करके इसके साथ ही साथ अंगद की रक्षा करने का कह के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब बाली का दाह संस्कार किया जाता है और सभी को समझा करके सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया जाता है एवं बाली के पुत्र अंगद को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। और आगे रावण से युद्ध करने के लिए कह करके सुग्रीव किष्किंधा नगर में राज्य करने लगते हैं और इधर वर्षा ऋतु आ जाती है। श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत से हट करके प्रस्थवनगिरी पर्वत पर आ जाते हैं और वहीं पर एक गुफा में निवास करने लगते हैं। वर्षा ऋतु में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका था एवं बार बार वर्षा के कारण श्री रामचंद्र जी वर्षा ऋतु बीतने का अवसर
वहां देख रहे थे कि जैसे ही वर्षा ऋतु बीतेगा तो रावण से युद्ध करने के लिए हम तत्काल कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रावण से युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना ने क्या क्या कार्य किया।